नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। विकासनगर के उपजिला अस्पताल पहुंची केंद्र की 5 सदस्यीय टीम। स्वास्थ्य सेवाओं और सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। अब विश्वविद्यालय के हाथों में होगी समर्थ पोर्टल की कमान। उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक में लिया गया फैसला। एचएनबी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर का पालन करेंगे संबद्ध कॉलेज। और IFFI गोवा में प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किया लॉन्च। प्रसार भारती अध्यक्ष ने कहा, समाज के सभी वर्गों तक पारिवारिक मनोरंजन का प्रसार करना हमारा कर्तव्य। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले खबर विकासनगर से, जहां केंद्र की एक टीम ने उपजिला चिकित्सालय पहुंचकर सरकार द्वारा संचालित की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जांच पड़ताल की। साथ ही अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं को भी परखा। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। खास बात यह है कि इस निरीक्षण के दौरान पहली बार सरकारी अस्पताल का पूरा स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी करता नजर आया। यह पहला मौका है जब स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी केंद्र सरकार की 5 सदस्यीय टीम विकासनगर उपजिला चिकित्सालय पहुंची। इस निरीक्षण को लेकर उपजिला चिकित्सालय के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की यह टीम इन दिनों प्रदेश भ्रमण पर है, जो सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को परखने के साथ ही वहां की समस्याओं और जरूरतों की रिपोर्ट बनाकर केंद्र को प्रेषित करेगी। उनकी माने तो उपजिला चिकित्सालय विकासनगर में भी स्टाफ और जगह की कमी के कारण मरीजों को सही स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिसके बारे में केंद्र सरकार की टीम को अवगत कराया गया है। भारत सरकार की एक टीम आज कल हमारे प्रदेश में आई हुई है देखने के लिए कि जो भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि वो किस तरह के चल रहे हैं, उसमें क्या कमियां हैं, कितना ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो उसी क्रम में आज ये टीम हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विकासनगर को देखने आई थी। तो इसमें हमारे 5 सदस्य थे और 2 स्टेट के और डिस्ट्रिक्ट के थे। तो उन लोगों ने अभी अपना पूरा राउंड लिया है, पूरा हॉस्पिटल देखा है और जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी हमारे काम होते हैं, उसके विषय में उन्होंने जानकारी ली है। तो पूरी वो सब सूचना लेके गए हैं और उनका ये है कि काम हमारे यहाँ काफ़ी अच्छा हो रहा है, क्योंकि वर्कलोड हमारे यहाँ लेकिन बहुत ज़्यादा है और ये बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है, उस हिसाब से अपग्रेड नहीं हो पाई है। और स्टाफ की पोजीशन का भी उन्हें बताया है कि हमारे पास जितना काम है उस हिसाब से स्टाफ पोजीशन और हमें आवश्यकता है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस विषय में वो उच्च स्तर पे चर्चा करेंगे और फिर जैसा उनकी आख्या होगी वो हमें अगर बाद में प्राप्त होती है तो उस विषय में। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन के कुशलतापूर्वक और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने के बाद निर्वाचन सामग्री एवं ईवीएम मशीनों को स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रख दिया गया है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य प्रेक्षक विनोद शेषन की निगरानी में स्ट्रांग रूम को सील कर दिया गया है। इस अवसर पर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवाल, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे, रिटर्निंग अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला सहित भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के अभिकर्ता मौजूद रहे। उधर मतदान संपन्न होने के बाद सभी पोलिंग पार्टियां सकुशल वापस अपने क्षेत्र पहुंच चुकी हैं। आपको बता दें कि निर्वाचन के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए थे। वहीं इन बूथों पर तैनात 166 पोलिंग पार्टियां देर शाम तक वापसी कर चुकी हैं, जबकि दूरस्थ क्षेत्र की 7 पोलिंग पार्टियां आज वापस लौट रही हैं। उत्तराखंड उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत की अध्यक्षता में आयोजित उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। राजकीय विश्वविद्यालय अब समर्थ पोर्टल का संचालन खुद करेंगे। उच्च शिक्षा विभाग में स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश को लेकर सामने आई दिक्कतों को देखते हुए समर्थ पोर्टल का संचालन राजकीय विश्वविद्यालय को सौंपा गया है। इसके साथ ही नैक प्रत्यायन में C ग्रेड प्राप्त महाविद्यालयों को A ग्रेड के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं हेमवती नंदन भौगड़ा गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में केंद्रीय विश्वविद्यालय का शैक्षणिक कैलेंडर लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा बैठक में युवाओं को उच्च शिक्षा से वंचित न रखने, प्रत्येक ब्लॉक में एक डिग्री कॉलेज खोलने, महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से 180 दिन शैक्षणिक सत्र संचालित करने समेत कई अहम फैसले इस बैठक में लिए गए हैं।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कई खूबसूरत बुग्यालों की सुंदरता अब धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर काम किया जा रहा है। वन मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक उत्तराखंड के बुग्यालों को सुव्यवस्थित करने के लिए विभाग लगातार कार्य कर रहा है। इसको लेकर कोर्ट ने निर्णय का उल्लंघन न हो, इसको भी ध्यान में रखा जा रहा है। गौरतलब है कि कोर्ट कई बार कह चुका है कि बुग्यालों की परिस्थिति बेहद नाजुक होती है और इसे संरक्षित किए जाने की जरूरत है। देखिए, फिलहाल हम लोग इस समय जो राज्य के अंदर 300 बुग्यालों को सुव्यवस्थित करने पर काम कर रहा है वन विभाग, और उसको एक कंटिन्यूइंग प्रोसीजर उस पर लोग काम कर रहे हैं। बुग्यालों पे के संबंध में सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो निर्णय दिया था उसको देखते हुए उसके मद्देनजर की ताकि उसकी उल्लंघन भी न हो और बुग्याल भी हमारे सुव्यवस्थित हो, इस पर विभाग लगातार काम कर रहा है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग का असर तो हर जगह ही पड़ रहा है। आप देख रहे हैं टेम्परेचर जिस तरह बढ़ रहा है, और नवंबर के महीने में अब जाकर के पिछले 2-3 दिनों से मौसम ठंडा हुआ है, तो ये तो एक बहुत बड़ा ग्लोबल इश्यू है। और इस इश्यू को तो बैठ करके ये केवल वन विभाग का इशू नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में आज की तारीख में सबसे चैलेंजिंग अगर कोई काम है तो वो है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को किस तरह रोका जाए। आप देख रहे हैं ग्लेशियर, हमारा गोमुख ग्लेशियर ही 25 मीटर हर वर्ष पीछे खसक रहा है। तो ये आगे के खतरनाक संकेत है। इसको मिलकर के पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चिंतित भी और इसमें काम भी कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने डिजिटल स्ट्रीमिंग सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ओटीटी यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्षेत्र में कदम रखा है। गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती का ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया गया। आपको बता दें कि वेव्स 12 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, गुजराती, पंजाबी, असमिया शामिल हैं। भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन। भारत का लोक प्रसारक प्रसार भारती का अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स लाइव हो चुका है। इफ्फी 2024 में प्रेस वार्ता के दौरान प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल, प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी, निर्माता निर्देशक शिव सागर, संदीप सिंह और अभिनेत्री गौहर खान ने इसे दर्शकों के लिए एक नई शुरुआत करार दिया। नहीं, देखिए, हमारा जो यूएसपी अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है हमारा वो वही है, साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन। हम मनोरंजन की उस भीड़ में नहीं रहना चाहते जिस भीड़ में जो आज समाज के साथ वो भीड़ जो हो रहा है। तो हम तो सामान्य साफ सुथरा पारिवारिक मनोरंजन देंगे, इसीलिए हम सबसे अलग हैं। वेव्स ऐप एंड्रॉइड और iOS पर उपलब्ध है और वेव्स फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर के रूप में दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 40 से 50 हज़ार घंटे का कंटेंट है जो ऑलरेडी डिजिटाइज्ड है, और जो बचा हुआ आइडेंटिफाइड और इन्वेंटरी कंटेंट है उसके डिजिटाइजेशन का काम हमारे यहाँ पे लगातार चल रहा है। और इनको हमारी आर्काइव्स की जो वेबसाइट है यूट्यूब वगैरह के ऊपर में उनके लो रेज वर्जन्स तो हमने ऑलरेडी अवेलेबल कराए हैं, लोग उनको देख सकते हैं। और उसमें से कुछ चुनिंदा कंटेंट ऐसा है तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार घंटे का, जिसको हम लोग ऑलरेडी ला करके वेव्स पर भी प्रस्तुत करती हैं। इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मनोरंजन के विभिन्न विकल्प प्रदान करना है, जिसमें लाइव चैनल और ऑन डिमांड कंटेंट शामिल है। इस मौके पर फौजी 2.0 की स्टारकास्ट भी मौजूद थी, जो दूरदर्शन के नए अंदाज की झलक पेश करती है। The legacy of Shah Rukh Khan, Fauji, has a new life now. Fauji 2 has been released on DD National Monday to Thursday, 9 p.m. And it's a great, opportunity for us to be getting showcased on DD National and Waves. ये OTT प्लेटफॉर्म 12 से ज्यादा भाषाओं में सामग्री पेश कर रहा है। इसका लक्ष्य समय के साथ सभी भाषाओं और बोलियों में कार्यक्रम शामिल करना है। इस नए OTT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य डिजिटल स्पेस में स्वस्थ सामग्री लाना ही नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लिए सामग्री उपलब्ध कराना भी है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।